नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इस कहानी के जरिए हम न सिर्फ जिंदगी के कुछ अहम सबक सीखेंगे, बल्कि साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा की कुछ बुनियादी बातों को भी समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है एक सीधी सादी बच्चों की कहानी हमें समझदारी और भाषा के बारे में कुछ गहरा सिखा सकती है? चलिए पता लगाते हैं। हमारी ये जो कहानी है ये पंचतंत्र से ली गई है। ये कहानी है हंसों के एक झुंड की, जिन्होंने एक छोटी सी गलती की और उसका नतीजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़े हंस ने पेड़ के नीचे एक नन्ही सी बेल को उगते हुए देखा। उसने बाकी हंसों को चिताया, चलो इसे अभी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाकियों ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें लगा, अरे इतनी छोटी सी बेल से भला क्या नुकसान हो सकता है। दिन बीतते गए और वो छोटी सी बेल वो एक मजबूत रस्सी जैसी बन गई, इतनी मजबूत कि एक शिकारी आराम से उसके सारे पेड़ पर चढ़ सकता था। अब उनकी वो छोटी सी नजरअंदाज की हुई समस्या एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। और देखिए, हुआ भी वही जिसका डर था। शिकारी उसी बेल के सहारे ऊपर चढ़ा और उसने सारे हंसों को अपने जाल में फंसा लिया। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर उसी बुद्धिमान हंस ने एक तरकीब सुझाई। सब ने मिलकर मरने का नाटक किया। जैसे ही शिकारी ने उन्हें एक एक करके नीचे फेंका, वे सब एक साथ उड़ गए। देखा, उनकी होशियारी और एकता ने ही उन्हें उस जाल से बचाया जिसे उन्होंने खुद ही बनने दिया था। तो ये तो थी कहानी। अब चलिए इस कहानी में इस्तेमाल हुए कुछ ज़रूरी अंग्रेजी शब्दों को समझते हैं। ये शब्द इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगे। कहानी का सबसे अहम शब्द है क्रीपर, जिसका मतलब होता है बेल। यह एक ऐसा पौधा है जिसे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। कहानी में यही साधारण सा पौधा हंसों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अच्छा, कुछ और शब्द देखते हैं। फ्लॉक का मतलब है पक्षियों का झुंड। वाइंडिंग का मतलब है घुमावदार तरीके से बढ़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बेल बढ़ रही थी। मटर्ड यानी बहुत धीमी आवाज में कुछ कहना, जैसा शायद शिकारी कर रहा था। और फ्लैप्ड का मतलब है पंख फड़फड़ाना। ये शब्द कहानी में जैसे जान डाल देते हैं, है ना? ये कहानी हमें दो चीज़ों के बीच का फर्क बहुत साफ तौर पर दिखाती है। एक तरफ है विजडम यानी बुद्धिमानी, जो हमें आने वाले खतरे को पहले ही देखने में मदद करती है, और दूसरी तरफ है फूलिशनेस यानी मूर्खता, जो हमें लापरवाही की तरफ ले जाती है। इस कहानी की जो सीख है उसे हमें कहावत या प्रोवर्ब की तरह भी देख सकते हैं। प्रोवर्ब्स असल में छोटी छोटी समझदारी भरी बातें होती हैं जो हमें जीवन के बारे में कुछ सिखाती हैं। अंग्रेजी भाषा में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। कहावतों की यही तो खासियत है, ये बड़ी बड़ी बातों को बस कुछ ही शब्दों में कह देती हैं, ठीक हमारी कहानी की सीख की तरह। जैसे ये एक मशहूर कहावत है, लुक बिफोर यू लीप, यानी छलांग लगाने से पहले देखो। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये वही सबक है जो उन हंसों ने बहुत मुश्किल से सीखा था। जैसे कहानी छोटे छोटे हिस्सों से बनती है, वैसे ही भाषा भी छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है। मिसाल के तौर पर सवाल पूछने के लिए हम when, where, why जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द भाषा के वो औजार हैं जिनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। और तो और भाषा शब्दों से भी छोटे टुकड़ों से बनी है, यानी ध्वनियों या साउंड से। जैसे क्रीप शब्द में एक ही ध्वनि है, पर क्रीपर में दो हैं। हर छोटी ध्वनि मायने रखती है। तो अब सवाल यह है कि हम कहानी की सीख और भाषा के सबक को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है, एक छोटी सी चीज जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, वही आगे चलकर एक बहुत बड़ी और खतरनाक मुसीबत बन गई। और जानते हैं, यही बात भाषा पर भी लागू होती है। चाहे जंगल में एक छोटी सी बेल हो या किसी वाक्य में एक छोटा सा शब्द, बुनियादी चीजों पर ध्यान देना ही असली समझ की कुंजी है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी सी बेल है जिस पर हमें आज ही ध्यान देने की जरूरत है, इससे पहले कि वो बहुत बड़ी हो जाए।